आप लोग को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं यानी मैथी मैजिक बाय MS के जितने भी मेंबर्स हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया और हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू। अब आइए, अब हम क्लास 5 पेज नंबर 130 स्मार्ट मैथ का 4 नंबर का ये क्वेश्चन हम समझते हैं। इसको कैसे हम एक ट्रिक की सहायता से इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी बिना मल्टीप्लाई किए हुए। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ 3446 मल्टीप्लाई 37 इक्वल टू 1,27,502, यानी 3,446 और मल्टीप्लाई 37 करेंगे तो ये होता है 1,27,502। ये होता है। कहता है देन फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लेक्शन। कहता है बॉक्स में बिना मल्टीप्लाई किए हुए उसका आंसर हम लोग को देना है। तो आइए एक यूनिक ट्रिक के सहायता से उसका हम आंसर लिखेंगे। तो ए में क्वेश्चन है 344.6 मल्टीप्लाई 37। अच्छा, ये देखिए इसी में 3,446 इसी में ना पॉइंट बैठाया हुआ है। तो हम करेंगे ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना तो सभी में लिखना है, यानी 1 2 7 5 0 2, थोड़ा सा अलग हटा के ताकि हमें पॉइंट बैठाने में आसानी होगी। तो कह रहा है इससे पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं डेसिमल को मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। पहले तो हम समझेंगे जो पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना होता है। तो उसके बाद अब हम पॉइंट कहाँ डालेंगे, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है ये देखिए। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हम इधर से एक डिजिट के बाद हम पॉइंट डालेंगे। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर बी को समझते हैं। बी में कह रहा है 34.46 मल्टीप्लाई 37 इक्वल टू इतना ही होगा, यानी 1,27,502 ही होगा। अब देखिए पॉइंट, ये क्वेश्चन ही हमें बताता है जो पॉइंट कहाँ देना है। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो क्वेश्चन में ही आप लोग को आंसर मिल जाएगा। देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। सी में कह रहा है सी में कह रहा है 3.446 मल्टीप्लाई 37। तो मल्टीप्लाई इतना ही होगा, यानी 1 2 7 5 0 2। अब देखिए पॉइंट बैठाना है। तो क्वेश्चन में देखिए 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे 3 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डी में कह रहा है 0.3446 मल्टीप्लाई 37, ठीक है। तो इतना ही, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा, यानी 1 2 7 5 0 2। अब देखिए 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम 4 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, यानी इसका हो जाएगा 12.7502, ठीक है।
अब ई में देखिए, ई में क्या कह रहा है, 34 मल्टीप्लाई 46 और सॉरी 34.46 मल्टीप्लाई 0.37। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा, यानी 127,502। अब देखिए एक बात अब हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए। पॉइंट हम मल्टीप्लाई के लेफ्ट साइड और राइट साइड जितने डिजिट के बाद पॉइंट होंगे वो दोनों डिजिट को ऐड करके उसके बाद आंसर में पॉइंट बैठाना है। जैसे देखिए यहाँ पे टू डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यानी टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 2 2 4, यानी 4 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 इसके बाद पॉइंट, ये आंसर। एफ में देखिए, एफ में कह रहा है 3.446 मल्टीप्लाई 3.7। अब इसमें देखिए दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा, यानी 127,502। अब देखिए इधर 3 डिजिट के बाद पॉइंट और इधर 1 डिजिट के बाद, तो टोटल कितने डिजिट, 4 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 7 का डी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द क्वेश्चन विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, यानी बिना गुना भाग किए हुए हमको क्वेश्चन बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसमें देखिए जिसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से, 1000 से, इसमें हम थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होने देगा। ये ट्रिक के माध्यम से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, ठीक, इसको हम 534 पढ़ लेंगे। अगर मान लेंगे पॉइंट नहीं है तो इसको हम 534 पढ़ेंगे और डिवाइड 10। ठीक है, अब 10 से हम कैसे डिवाइड करेंगे ये देखिए। अच्छा हमको ये बताइए, हम बता देते हैं हम अपने माइंड में क्या सोच के हम पॉइंट देंगे, हम ऐसे बताते हैं। पहले तो इसका हम पॉइंट हटाएंगे, 5.34 को पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बदले में 1 और उसके बाद 2 डिजिट है तो 00। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अच्छा डिवाइड, यहाँ पे 10 नोमिनेटर है, 10/1 लिखेंगे। हम मन में क्या सोचते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं, यानी क्वेश्चन कह रहा है ये सब नहीं करना है, लेकिन मन में हम लोग को कैसे सोचना है वो हम बताते हैं। अगर हम यहाँ पे 534 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई देते हैं तो ये फ्रैक्शन जो है ये पलट जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या, दोनों को ऊपर ऊपर, नीचे वाले को नहीं हम काटेंगे। अगर 0 रहे, ये ध्यान रखिए, 10 रहे डिनोमिनेटर में, 100 रहे, 1000 रहे, तो उसको काटना नहीं है, पॉइंट बैठाने में आसानी होगी। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 534 बाय, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पे 30 हो जाएगा। अब हम पॉइंट बैठाएंगे, यानी इतना तो लिख ही देना है, 534 और 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट, यानी हो जाएगा इसका आंसर 0.534।
अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आंसर हम ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं 0.534, ये आंसर हो। अब देखिए हम माइंड में कैसे सोचेंगे शॉर्ट में, इसके बारे में हम जानते हैं। ये तो कैलकुलेशन करके हम ये हम अपने माइंड में सोचेंगे, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन कह रहा है ये ऐसे करना नहीं है, अपने माइंड में हम कैसे सोचेंगे ये ध्यान दें। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और 1 0 के बाद 1 है, ठीक है। अगर हम जिसमें जैसे 24/10 रहेगा तो पॉइंट हम कैसे बैठाते हैं, तो 1 0 के बाद 1, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट, ठीक है। हम ऐसे ही पॉइंट लगाते हैं ना, यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट। तो ये देखिए 2 डिजिट और 1, इसको भी डिजिट मान लेंगे 0 को, तो 2 1 3 डिजिट। तो हम करेंगे क्या, ये जितना डिवाइड लिखा हुआ है इतना तो लिख ही देना है, और 2 और 1 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट, ये आंसर। ऐसे ही हम सोचे उसमें, ये सोच है, ठीक है। तो इस तरह से हम सोच के इसका आंसर। अच्छा अब देखिए, अब बिना ये आप लोग को हम बताए, ये करना नहीं है, क्वेश्चन कर रहा है ऐसे नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, आपको माइंड में सोच के बताना है। अब देखिए हम बी को कैसे सोचते हैं माइंड में, सो बताते हैं। बी में कह रहा है 1.92 डिवाइड 100, बी में ये। अच्छा सबसे पहले हम क्या बोले थे, 10 में जो 0 है उसको हम 1 डिजिट मान लेंगे, ठीक है। तो टोटल 2 और 1 ये 3 डिजिट हो गया था। अब पहले तो ये इतना लिखा हुआ है, इतना तो लिख ही देना है, 192 ये तो लिख ही देना है। अब पॉइंट बैठाना है। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट, और हम 0 को बोले थे हम अपने माइंड में डिजिट मानेंगे, तो यहाँ भी 2 डिजिट, यानी जितने 0 उतने डिजिट हम मानेंगे। यहाँ भी 2 डिजिट, तो यानी 4 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो 4 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे तो 3 डिजिट है, तो 4 डिजिट हम कैसे करेंगे, क्या हम आगे 0 देंगे, नहीं। आगे अगर हम 0 देते हैं तो ये हो जाएगा 1920 हो जाएगा, लेकिन मेरे पास है सिर्फ कितना, 192। तो इसीलिए हम आगे 0 नहीं देंगे, उसके पहले 0 देंगे, इसके पहले हम अपने मन से 0 दे सकते हैं। अब इसको हम 192 ही पढ़ेंगे, ठीक है। पहले वाले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब देखिए 4 डिजिट हो गया, तो हमको कह रहा है 2 डिजिट ये और 2 0, मतलब 2 डिजिट ये, तो टोटल 4 डिजिट यहाँ पे हम पॉइंट देंगे। इसको हम 0.0192 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब आइए सी में देखिए, सी में क्या कह रहा है, 0.04 डिवाइड 1000, ठीक है। अच्छा इसको हम क्या पढ़ेंगे, अगर पॉइंट नहीं रहे तो 4 पढ़ेंगे ना, यहाँ पे हम लिख देंगे 4, ठीक है। दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 4 हम लिख दिए। अब देखिए पॉइंट कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पे 3 डिजिट, 3 0 मतलब 3 डिजिट, तो यानी 2 और 3 टोटल 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक। तो यहाँ पे तो 4 है, एक ही डिजिट, 5 डिजिट इसको हम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे 5 डिजिट, तो 0 देके, तो 0 क्या, यानी पहले या आगे, आगे नहीं पीछे, यानी 4 से पहले, तो कितना डिजिट, यानी 3 और 2 5, तो एक डिजिट ये हो गया, 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम पॉइंट डालेंगे तो मेरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।
अब आइए डी में क्या कह रहा है। डी में कह रहा है 64 डिवाइड 1000। ठीक है। अच्छा, इसमें अब जीरो नहीं है, दोनों में डिवाइड देंगे तो जीरो छोड़ के जितने डिजिट होंगे उतना तो लिख ही देना है, 64। ठीक है। अच्छा, आपको पता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा जो जीरो को हम क्या माने थे। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो हमको ये बताइएगा जो जीरो को हम क्या माने। ठीक है, कमेंट में बताना है। तो देखिए इधर 3 डिजिट के बाद ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को आंसर बताना है जो जीरो को हम क्या माने थे। ठीक है, तो ये आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिए, और शेयर भी कीजिए। शेयर करने से होगा क्या, जो स्टूडेंट मेरे तक नहीं पहुंच पाते हैं उसको भी घर बैठे समझ में आए। तो मेरा उद्देश्य सभी को अच्छे से अच्छे ट्रिक बताना, सिखाना, ताकि उसको कोई भी कंपटीशन में काम आ सके। धन्यवाद।